हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल में जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, कह रहा इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको सम दिया गया है, सम ऑफ जीरोस। पहले तो हम लेट कर लेते हैं इसके जीरोस क्या है, लेट बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस अल्फा कॉमा बीटा है, तो इनका सम हमें दिया गया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, 3 दिया गया है। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² - kx + 6, ठीक है, इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से ax² + bx + c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी -k और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, सम ऑफ जीरोस होता क्या है बेसिकली, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पहले हम लोग यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 3 दी गई है। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, -k है, ठीक, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर k की वैल्यू यानी 3 × 3 हो जाएगा, ये इक्वल्स प्लस का k हो जाएगा, यानी जो k की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9। बस हमें यही तो सॉल्व करना था। ठीक है, हमें यही तो बताना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसके हमने जीरो लेट कर लिया, अल्फा और बीटा है, इसका सम दिया गया था, सम ऑफ जीरोस। इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c से। तो देखो x से x कैंसिल, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, x से x कैंसिल, b की वैल्यू -k आ जाएगा, c की वैल्यू 6 आ गई। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए कौन है, माइनस का k है। ठीक है, यहाँ पे रखा कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ये इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर हो गया ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा²। चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ से हमें a = a मिलेगा एंड b = b मिलेगा एंड c = c, मतलब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, इसके जीरोस हमें दिए गए ना, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा × बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। क्लियर है, ओके। अब सुनो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा² + बीटा² इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, -b/a, इसका होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा की वैल्यू है c/a। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा b²
अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, काम खत्म, क्लियर। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये दिया गया है, इज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, px इक्वल्स k स्क्वायर माइनस 14, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। इसकी कंपेयरिंग करेंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, k स्क्वायर माइनस 14, ये a की वैल्यू हो गई। देन b की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी, -2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, ठीक। अब if the sum of the zeros of the polynomial px is then find the value of k, is 1, ये 1 है ना, सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है। देखो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1, सम ऑफ जीरोस 0, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक। सम ऑफ जीरोस बेसिकली होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये बात तो गिवन है ना, ये बात तो गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी क्या है हमारे पास, -2, तो -2 अपॉन ए की वैल्यू ये है k स्क्वायर माइनस 14, ये पूरा रखेंगे यहाँ पर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन k स्क्वायर माइनस 14, इसको इधर उठा के लिखेंगे, ठीक है। इसको ये इधर पोर्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 14, ठीक है, इक्वल्स 2, ये उधर जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16, तो k इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस, रूट हमेशा 2 वैल्यू देता है, दिख रहा है आप लोगों को, रूट हमेशा 2 वैल्यू देता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, ये हो जाएगी k की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं। तो इसकी वैल्यू को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्लियर। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। बढ़िया, समझ में आया, तो इस तरह से k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल such that alpha plus beta equals to -6 and alpha into beta equal to 5, then find the value, find the polynomial, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस बेसिकली होता क्या है, देखो पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन तो मैं वो इक्वेशन आप लोग इसको रट लें, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, के कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बढ़िया, इसको याद करें, ठीक। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5, ठीक है। इसको इसमें पुट कर दो, तो k, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5, देन इसके बाद ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी k, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसको आप लिखो या ना लिखो, आपकी ये इक्वेशन मिल जाती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। के कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उससे घबराने का नहीं, ठीक है।
बढ़िया, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ जीरोस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5, वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। बढ़िया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये सामने आपके है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये दिया गया आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसके जो जीरोस है ना वो आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। बढ़िया, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास है, ठीक है। लेट कर लेते हैं इसका जो जीरोस है, लेट बी द जीरोस। तो पहला हमने जो लेट किया है जीरोस वो अल्फा है, एंड उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हमें निकाल देना है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस, तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए। ये और ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। हमें फाइंड करना, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी हो जाएगा, हमें ये कंडीशन बतानी थी, ठीक है। बढ़िया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। बढ़िया, तो यहाँ पर आपको जीरोस दिए गए, तो पहले तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, है ना। जीरोस क्या है, अल्फा इक्वल्स 3 प्लस रूट 2, ठीक है, बीटा इक्वल्स 3 माइनस रूट 2, ठीक है। सम ऑफ जीरोस पहले निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, ठीक है, इन दोनों का ऐड करते हैं, 3 प्लस रूट 2, ठीक है, प्लस 3 माइनस रूट 2। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ये दोनों यानी माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 खत्म ही हो जाएगी, आ जाएगा 6। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए यानी 3 प्लस रूट 2, एक ब्रैकेट में, दूसरा 3 माइनस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पर 3 आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मीन्स कितना आ जाएगा, 7। भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 9 में से 7 माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया और सम ऑफ जीरोस आ गया। अब इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन तो अभी हमने जैसे बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो के और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस है 6x, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 7, तो यहाँ पर 7, तो ये आ जाएगी इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन। बढ़िया, समझ में आया। तो इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको सम भी दिया गया है और प्रोडक्ट भी दिया गया है। तो सम कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे जो, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस दिया गया अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, सम ऑफ जीरोस अंडर रूट 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है 1/√3, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या होती है, के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हो जाएगी तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √3 एक्स प्लस 1/√3, ये हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ना एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा √3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 लगा दो तो ये उधर जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप बाहर ले सकते हो, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी तो k अपॉन √3, ठीक है। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, समझ आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका दिया गया √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। देखो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन दी हो तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना चाहिए, जो भी नंबर दिया गया है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से कर दो, तो कितना हो जाएगा 4√3 इंटू √3 मीन्स √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए -1 ये, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12 ये। तो अब ऐसा क्या फैक्टर कर सकते हो 12 का, है ना, 12 का ऐसा फैक्टर क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 6, वो भी माइनस का, है ना। तो सुनो यहाँ पर -6 ले लें, -2 ले लें, कोई दिक्कत, इन दोनों को ऐड करो, -6 -2 इक्वल्स -8, हमें बेसिकली यही चाहिए ना ऐसे। और इन्हीं दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -6 -2 इक्वल्स कितना आ जाएगा 12, हमें यही चाहिए ना, हमें तो यही चाहिए ऐसे, तो बात बन गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, ठीक, देखो कैसे करते हैं। तो √3 एक्स स्क्वायर प्लस -6 -2 इंटू एक्स प्लस 4√3, ठीक, √3 एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 4√3, ये आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपके पास, क्या लग रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर है, तो दोनों के पास √3x कॉमन है ना, √3x कॉमन है। अब सुनो 6 में तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा कैसे है, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बात समझ में, एक √3 बाहर चला गया तो 2√3 बच गया, यहाँ पर तो x बचा, यहाँ पर 2√3 बच गया, ये बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा होगा साफ साफ, x माइनस 2√3, ठीक, इक्वल्स 0 लगा दो। अब देखो इन दोनों में से दो हमारे पास ये हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 2√3 कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से क्या आ जाएगा √3x -2 इक्वल टू 0, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, हाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, x -2√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, बढ़िया। तो ये हो गया, ठीक, इसको रखते हैं √3x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू इसको पहले उधर भेजते हैं, ठीक है ना, तो √3x इक्वल टू 2, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी। तो हमारे पास दो जीरोस आ, एक है 2√3 और दूसरा है 2/√3, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर, हमें जीरोस दिए गए हैं, ठीक है। तो फिर से उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी। तो सुनो क्या दिया गया है, जीरोस, अल्फा इक्वल्स मान लेते हैं 3√5/5, और बीटा इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं 3 - √5
अपॉन 5। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 3 प्लस रूट 5, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। आप जान लो कि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो सीधे सीधे से हम ऐड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। सुनो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 प्लस रूट 5, एक ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 5, दूसरे ब्रैकेट एक कर दिए माइनस भी लगा दो 1/25 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा 4/25 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/25। अच्छा, अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है, हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन के लिए के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, इसमें रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6x अपॉन 5, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/25। अच्छा, इसको चाहे तो एलसीएम ले दो, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 25, 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 30x प्लस 4 ये, और इसके नीचे कितना आ जाएगा 25, उसको हमने बाहर दे दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइनली बनेगी। बढ़िया, तो 25 सॉरी ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 25 एक्स स्क्वायर 30x प्लस 4, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 and -5, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अभी देखो यहाँ पर हमें जीरोस दिया गया है, फिर रिलेशन भी निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है, पहली चीज हमें जीरोस दिया गया है अल्फा इक्वल्स -2 और बीटा इक्वल्स -5, तो सम ऑफ जीरोस पहले हम निकालते हैं, तो -2 -5 इट मीन्स -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -5 इट मीन्स 10 आ गया। तो इक्वेशन क्या आ जाती है हमारे पास, इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बना। अब देखो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस माइनस प्लस 7x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है, ठीक। अब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बढ़िया, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल से 0, इसे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर जो है 7 है, c की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होता है यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, इट मीन्स कितना आ जाएगा -7, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -7।
जबकि यहाँ पर भी आपको कितना दिया गया है -7, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर कांस्टेंट यानी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट इक्वेशन में देखेंगे 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 मींस कितना आ गया 10। तो यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था 10। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।